और ये अभी तक का ही है, अभी तो चल रहा है। 6 महीने में लगभग 5 करोड़ एफिलिएट मार्केटिंग से। राइट। मैं 3 क्राइटेरिया है बेसिकली मेरा, इनको अगर फॉलो कर लिया तो आप एक विनिंग प्रोडक्ट इजीली निकाल लोगे, जो मैं आपको जस्ट अभी शेयर करने वाला हूँ। बेस्ट निश फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। टॉप 3 निशेस दूंगा। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक वहाँ गया था अंडमान निकोबार, लगभग 10 दिन के आसपास मैं वहाँ पे रहा। 10 दिन के अंदर मेरे 1% भी मेरे रेवेन्यू को फर्क नहीं पड़ा। सर ऑटोमेशन था इसलिए। एग्जैक्टली। अमेजोन का मुझे बहुत वाहियात तरीका लगता है एफिलिएट मार्केटिंग का। अगर मैं बात करूँ कमीशन की, क्योंकि यहाँ पर कमीशन बहुत अच्छा मिलता है। कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं 30%, 40%, 50% ही मिलता है। कुछ लोगों ने करोड़ कमाए आज जिन्होंने आपसे सीखा वगैरह समझे। हाँ, लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी, अभिनव से, ठीक है, उसने $12,000 के आसपास जनरेट करे हैं। सबसे बड़ा मिथ एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है? अच्छा, आपने एफिलिएट मार्केटिंग का क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? क्योंकि इसकी मुझे लगता है बात अब थोड़ी कम होती है। मतलब उस 50,000 से 7 लाख रुपए बना लिए थे, लेकिन वो सब जीरो। फेसबुक एड्स या फिर गूगल एड्स को अपना पहला 1 लाख कमाने में कितना टाइम लगा था एफिलिएट मार्केटिंग से? लगभग 5 से 6 महीने के आसपास। और 5 लाख कमाने में? वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ ही हो गया था। दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आप सभी का डीप कास्ट के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम डेप्थ में जाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है अयान अरफी। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच दीपक। और आज के इस वीडियो में अगर कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा है तो उससे एफिलिएट मार्केटिंग की स्क्रैच से तो बिल्कुल डेप्थ तक हम उसे पूरा एक रोड मैप या फिर ये कहें संपूर्ण ज्ञान उसे हम देंगे आपके थ्रू। अब स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है ये, लेकिन मैं कुछ फिगर्स जानना चाहता हूँ और ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। और जो आपने फिगर्स अचीव किए, क्या वो लोग कर सकते हैं आपके रोड मैप के थ्रू, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप लास्ट 5 मंथ का अगर कुछ फिगर शेयर करना चाहो ऑडियंस के साथ में तो प्लीज़। तो सबसे पहले जो आपने फिगर्स के बारे में बात करी, मैं खाली बताऊंगा नहीं, मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अच्छा। ताकि आपकी ऑडियंस को और ज़्यादा अच्छे वे में समझ में आ जाए। और क्योंकि आजकल ना इंटरनेट पर बहुत लोग आके क्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या अचीव किया है मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ फिगर्स बता देता हूँ कि जो लास्ट 6 मंथ के अंदर मैंने यूएस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू किया है। इट इज़ ऑलमोस्ट $5 लाख, ठीक है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। कैन यू प्लीज टेल मी INR में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ ऑलमोस्ट आप लेके चल सकते हो। ये 5 लाख है ना, तो लगभग 100 का ही मान लो। तो 4.5 लाख नहीं, इसमें समथिंग बनेगा 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। हाँ, 4.5 पौने 5 करोड़ के आसपास। राइट। या पिछले कितने 6 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी करंट में जो चल रहा है। 6 महीने में लगभग 5 करोड़ एफिलिएट मार्केटिंग से। राइट। ओके। और क्या आपको लगता है कि अगर आप कोई चीज़ बताते हो, रोड में बताते हो लोगों को, और उसको पेशेंट के साथ में अगर कोई फॉलो करता है तो उससे वो अचीव कर सकता है? क्यों नहीं भाई। अगर एक चीज़ फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अपना पेट भरना है, ठीक है, मेरे सामने खाना रखा हुआ है, तो उस खाने को खाकर अगर मेरा पेट भर रहा है तो क्या किसी दूसरे पर्सन का नहीं भरेगा? बिल्कुल भर सकता है, लेकिन इतना पेट भर जाए वो एक बड़ी चीज़ होती है ना, इतनी अच्छी डिश कैसे बनाई जा सकती है। हाँ, तो बस उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बताओ, मैं भी एक्साइटेड हूँ, हो सकता है यूट्यूब छोड़ के मैं खुद करने लग जाऊँ। तो ये अब एग्जैक्टली आपने इतना बड़ा फिगर बताया है, तो पहले हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, बिल्कुल स्क्रैच से है क्या आखिरकार ये? तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या है ना, देखो ये चीज़ बहुत पहले से चलती हुई आ रही है एफिलिएट मार्केटिंग, तो ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया हुआ है, मैं किसी थर्ड पर्सन का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आज के टाइम पे मुझे पैसा बनाना है तो उसके लिए मुझे किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है? मुझे एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है, जो मुझे बेचना है। हाँ, राइट। एंड देन जो मुझे उससे इनकम आएगी वो मेरी इनकम है बेसिकली। बिल्कुल, ठीक है। यानी कि हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, वो बिजनेस हो गया। हाँ, मतलब आज के टाइम पे दुनिया कैसे काम कर रही है, सेम वे में काम कर रही है, राइट। आप फॉर एन एग्जांपल मान के चलो, आप कंटेंट एक तरीके से सेल कर रहे हो ऑडियंस को, जो यूट्यूब पर आप दे रहे हो, इंस्टाग्राम पर दे रहे हो। सिमिलरली आप देखो बड़ी से बड़ी कंपनी कैसे चल रही है, प्रोडक्ट को सेल करके चल रही है। आज के टाइम पर अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी बेचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ओके, सेल करना पड़ेगा। जितने लोग यूट्यूब पर सो कोल्ड क्रिएटर्स, सो कोल्ड मैं बोलूँगा इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, पैसा बना लोगे, बट रियलिटी क्या है, पहले आपको ये चीज़ माइंडसेट अपना करना पड़ेगा कि भाई मुझे बेचना है, मुझे पहले सीखना है कि कैसे बेचना है, एंड देन मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस फील्ड के अंदर अगर मैं आ रहा हूँ तो मुझे बेचना पड़ेगा। बेचना क्या है? प्रोडक्ट जो आप किसी थर्ड पर्सन का सेल कर रहे हो। हाँ, खुद का प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है, किसी और का है। जैसे यूट्यूब में हमारे क्या होता है कि हम अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देते हैं। मान लो मैंने वीडियो बनाया माइक के ऊपर, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ये माइक अच्छा लग रहा है तो आप इसे परचेस कर सकते हो मेरी लिंक से। तो ये माइक मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसे सेल कर रहा हूँ तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। इसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो यही आपका बिजनेस है। लेकिन आप ऐसा क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो? यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं बेसिकली। ओके, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर्स में जब मैं काम कर रहा हूँ ना, देखो सिंपल सी चीज़ है,
एक बिजनेस बड़ा बिजनेस जब बनता है जब वहाँ पर रेकरिंग आपके पास में कस्टमर्स आए। एग्री करते हो? बिल्कुल। है ना? आपके आसपास में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं? आप लेके चलो, आप कुछ भी एग्जांपल लेके चलो अपनी पूरी लाइफ में। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फॉर एग्जांपल आप कोई दुकानदार पे चल लो, वो दुकान 10 साल से चलती हुई आ रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आप रेगुलर वहाँ पे जा रहे हो, आपके जैसे और 100 लोग रेगुलरली वहाँ पे जा रहे हैं। राइट? क्या अगर वो दुकानदार ये सोचेगा हर दिन मेरे पास में नए कस्टमर्स आए तो वो दुकान चल पाएगी? रेगुलर जरूरी है। रेगुलर जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रेगुलर कस्टमर चाहिए। इसका सिंपल से मतलब ये हो गया। बिल्कुल। तो सिमिलरली हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं जहाँ पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली, तो इनको हम लोग सेल करते हैं। नई सेल आई, साथ साथ में रिपीट कस्टमर्स भी हमारे उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेज कर रहे हैं। ओके, पॉइंट समझे यहाँ पे? तो एक तो नई ऑडियंस लाने का प्रेशर मेरे पास नहीं है, और जो ऑडियंस मेरी आ रही है तो मैं ऑटोमेशन के थ्रू उनसे बार बार एफिलिएट कमीशन जनरेट कर रहा हूँ। ओके, उन्हें कन्वर्ट कर रहे हो किसी नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ऐसा? नए प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ में उसी प्रोडक्ट को जब वो सब्सक्राइब कर रहे हैं आगे, वो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसका, तो बाद में हर टाइम पे मुझे वहाँ पे उसका एफिलिएट कमीशन मिल रहा है। ओके, इसको ना थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें जैसे मैंने एग्जांपल देते हैं, माइक एक प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट क्या है? सॉफ्टवेयर इसमें प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर आप सेल कर रहे हो, थर्ड मतलब आपका नहीं है लेकिन किसी और का है, उसमें आपको कमीशन मिलता है। तो सॉफ्टवेयर किस चीज़ का है वो? अब AI बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली। अब आज के टाइम पे आप देखो मार्केट किस चीज़ से चल रही है। आप लेके चलो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पहले के ज़माने सॉफ्टवेयर्स क्या होते थे कि फॉर एग्जांपल अगर ईमेल मार्केटिंग करनी है तो ईमेल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं। सिमिलरली आपको फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया करना है, इंस्टाग्राम में आपके पास में एक तरीके से सोशल मीडिया का टूल है बेसिकली एक तरीके से, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आज के टाइम पे जो सबसे ट्रेंडिंग मार्केट है वो क्या है? AI की। खाली इंडिया के अंदर है, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली। तो अगर मैं कोई अपने प्रोडक्ट के थ्रू ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जो मार्केट में अभी दूसरा पर्सन नहीं कर रहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी एक सॉफ्टवेयर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका जो कि इस तरह से काम करता है। मैंने प्रॉम्प्ट डाला, ठीक है, अगर मुझे लेट सपोज एक पूरी मूवी क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक्टर चाहिए होंगे, प्रोड्यूसर चाहिए होगा, डायरेक्टर चाहिए होगा, कैमरा चाहिए होंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक सीरीज पूरी बना के डालूँ यूट्यूब के ऊपर। अब वहीं पर ही मेरे पास में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे खाली मैं अपनी पूरी थीम डालूंगा बनाकर, मतलब पूरी उसको डिस्क्राइब करूंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या चाह रहा हूँ, एक एक कैरेक्टर्स उसको डिस्क्राइब करूंगा, वहीं पर ही मुझे अल्ट्रा रियलिस्टिक तरीके से वो पूरा एपिसोड रेडी करके दे देगा। ओके, तो ये एक AI सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा वीडियो जनरेट करके दे रहा है। जस्ट छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको, अच्छा एग्जांपल आप दे रहे हो, ओके, राइट। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो उसके छोटा सा बस एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया उसका बस खाली। ओके ओके। तो मार्केट में वो प्रोडक्ट चलने वाला है नहीं चलने वाला है? चलने वाला है, बिल्कुल चलेगा, राइट। क्यों चलेगा? क्योंकि वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, उसका फ्यूचर है, एग्जैक्टली फ्यूचर है। ये आने वाले 5 साल भी कहीं नहीं जाने वाला एटलीस्ट। बिल्कुल। तो इसमें अगर मैं बिल्ड करता हूँ इस तरह के प्रोडक्ट के साथ में एक पूरा बिजनेस बिल्ड करता हूँ, तो जाहिर सी बात है स्केलेबल बिजनेस है, बिल्कुल, है ना। ग्लोबली इसको टारगेट कर सकता हूँ मार्केट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है आप उसका एग्जैक्टली बता पाएंगे वो किस तरह का आप? मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं बता सकता, नाम मत बताइए प्लीज उसका कुछ। मैं वॉरियर प्लस पे काम करता हूँ और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे ही काम करता हूँ जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया। सिमिलरली और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिस पे मैं पर्टिकुलरली काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये तो बात की एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। अब इससे बिल्कुल स्टार्टिंग से जो बिगनर है, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं उसमें कुछ वर्ड ना लोगों के ऊपर से जा रहे होंगे। हाँ, अभी क्योंकि कुछ मेरे ऊपर से चले गए तो फिर लोगों का सोच रहा हूँ उनके साथ भी हुआ होगा ये चीज़। तो अब बिल्कुल ही स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी को एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकता है, क्योंकि आपको भी अभी इतना कुछ पता है, आप बोल रहे हो इतना तेज स्टार्टिंग में आपको भी चीज़ें पता नहीं होगी, तो वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कि ये स्टार्टिंग से कैसे किया जा सकता है अगर करोड़ों में ले जाना है तो। राइट। सबसे पहले ना आपको एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्या सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक मिथ है बहुत बड़ा, पहले थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, कि एफिलिएट मार्केटिंग में लोग एंट्री करते हैं बहुत बड़े बड़े फिगर्स देखकर, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एंट्री करते हैं लोग ये देखकर कि बेसिकली ये इस पर्सन ने इतने पैसे बनाए हैं, इस पर्सन ने इतने पैसे बनाए हैं। आप यूट्यूब पर जाओ, टाइप करो एफिलिएट मार्केटिंग, मैक्सिमम आपको वीडियोस मिलेंगी क्लिक बैंक की। क्लिक बैंक करके एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। उसमें लोग बोलेंगे कि हेल्थ के प्रोडक्ट जाके सेलेक्ट करो एंड देन गूगल एड चलाओ, आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। यस, ठीक है। एक तरीके से बेसिकली मैं बोलूंगा कि आज के टाइम में एफिलिएट मार्केटिंग जो नेगेटिव इमेज गई है ना थोड़ी सी, वो इस वजह से भी गई है। तो लोग गूगल में पैसे डालते हैं लेकिन आता नहीं है रिटर्न में कुछ, एड अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, तो सस्पेंड हो जाते हैं एड अकाउंट्स, तो जो पैसा लगाया वो भी गायब हो गया, चला गया पैसा वो भी, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर भी जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है, कोई पर्सन प्रोडक्ट परचेज करने वाला है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ेगी। भले हम प्रोडक्ट किसी और का बेचते हैं लेकिन बेच तो हम रहे ना, तो प्रोडक्ट में वैल्यू होनी चाहिए। बिल्कुल सही। पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना फर्स्ट प्रोसेस,
ओके हाँ, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। प्रॉफिटेबल कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा, मैं मेजरली 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता हूँ। लेकिन प्रॉफिटेबल होने से पहले भी वो प्रोडक्ट वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये उससे पहले आता है। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं 3 क्राइटेरिया है बेसिकली मेरा, जो मैं पर्टिकुलर फॉलो करता हूँ हमेशा। चाहे मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आने वाले 4 साल बाद भी मैं सेम चीज़ करूँगा, इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए करूँगा। और जब मैंने स्टार्ट किया था, जब चीज़ें मुझे समझ में आई, तो मैंने ऑब्जर्व किया ये 3 क्राइटेरिया ऐसे हैं कि इनको अगर फॉलो कर लिया तो आप एक विनिंग प्रोडक्ट इजीली निकाल लोगे। ओके, 3 ठीक है, 3 क्राइटेरिया जो मैं आपको जस्ट अभी शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, आपका एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि एक एक्चुअल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, मेजर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, होना चाहिए। एग्जैक्टली, ओके, मेजर प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकेंडली, एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो किसी नीड को फुलफिल कर रहा है आपकी, मतलब आपकी ऑडियंस की बेसिकली। ठीक है, थर्ड के जो डिजायर फुलफिल कर रहा है। ओके, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब करता हूँ। अब जैसे कि हेल्थ के अंदर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जो कि फैट लॉस पे काम कर रहा है। आपने देखा कि यार इस प्रोडक्ट को बेचकर तो लोग पैसा बना रहे हैं। आपने यूट्यूब की वीडियो देख ली कि भाई इसको बेचकर इसने $1000 का कमीशन जनरेट किया है, $200 बनाए हैं, $500 बनाए हैं, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, ऐड चलाता हूँ। मैंने कीवर्ड रिसर्च करी फटाफट, एंड देन उसके बाद में मैंने पूरा ब्लॉग बनाया और उसके ऐड चलाने स्टार्ट कर दिए। रिजल्ट मुझे आए नहीं। ठीक है, बट क्या मैं वो सोच रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे गलती क्या करी, तो वो कैसे ऑब्जर्व करोगे, अगर आपका प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपने एक फैट लॉस का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो गया, नीड भी है मार्केट में क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है बेसिकली। बट अगर वो प्रोडक्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जा रहा हूँ जहां पर मैं रियल प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। अब एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा फैटी है, जो अपना वेट लॉस करना चाह रहा है, वो मेजरली क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उसके डिजायर क्या होते हैं, क्या डिजायर होता है उस पर्सन के, अट्रैक्टिव दिखना, अट्रैक्टिव दिखना, स्लिम दिखना, है ना। बट डिजायर उसका क्या हुआ कि यार मेरा वेट लॉस हो जाए कैसे भी, मुझे ज्यादा जिम ना जाना पड़े, है ना, सिंपल सी बात है, मुझे डाइट फॉलो ना करनी पड़े, ये तो डिजायर है ना। अब वहीं पर ही मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आता हूँ जो कि बोल रहा है कि यू कैन लूज योर वेट विद इन 60 days विदाउट लिविंग योर फेवरेट फूड। तो क्या लगता है ये बिकेगा नहीं बिकेगा मार्केट में फिर? बिल्कुल, क्योंकि इसमें लोगों को इजी कर दिया आपने। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट का जो डिजायर है ना, जो पर्सन अपना स्टेप ए से लेके स्टेप सी तक नहीं जा पा रहा है, मतलब स्टेप 1 पर जहाँ पर मान के चलो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका वेट लूज करना चाहता है बट वो नहीं कर पा रहा है, इन वजह से कंसिस्टेंट नहीं है, वो जिम नहीं जा पा रहा है, डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा है। वहीं पर ही मैंने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया कि इसके थ्रू तो ईजिली कर सकता है ये चीज़। तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी, नीड फुलफिल कर दी, उनकी डिजायर वहाँ पे मैंने ट्रिगर कर दिया, तो मेरा प्रोडक्ट इजीली सेल हो गया। ये 3 पैरामीटर आपके हमेशा होते हैं। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, मतलब मैं आपके ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ, आप चाहे 10 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, मैटर नहीं करता। आप खुद ऑब्जर्व करो अपनी पूरी लाइफ में आपने जो भी अपना 1-1 रुपया स्पेंड किया होगा वो इन 3 क्राइटेरिया के अंदर किया होगा। या तो नीड थी, या डिजायर था, या प्रॉब्लम थी। लग्जरी में जा रहे हो, डिजायर हो सकता है। प्रॉब्लम और नीड दोनों कहीं ना कहीं एक सिमिलर मैच कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम है तभी तो हमें इसकी नीड है। एग्जैक्टली, मैं भी चाह रहा हूँ ना कि अगर हम 3 क्राइटेरिया पे काम करेंगे, आप ऑब्जर्व करो इस चीज को, आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई मैंने, अगर मुझे बच्चों की फीस भरनी है तो इस 3 क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं। मैं कोई मर्सिडीज BMW ले रहा हूँ, इन 3 क्राइटेरिया में आ रहा है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे बाहर आउटिंग के लिए जाना है, मुझे ट्रिप के लिए जाना है, अगेन इन 3 क्राइटेरिया में आ रहा है। कुछ भी आप कर लो इन 3 क्राइटेरिया के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो जो इन 3 क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, तो यानी आप इजिली एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल रहे हो। तो पहला हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करना और इन 3 क्राइटेरिया को वो मैच करना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेसिकली। ये चीज़ मुझे थोड़े एक्सपीरियंस के बाद में समझ में आई है, जब थोड़ा सा दिखा कि यार ये प्रोडक्ट देखने में अच्छा लग रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट ये मार्केट में चला नहीं है। ठीक है, मुझे 1-2 लोग मिले कि यार मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने सोचा इस पे इसके रिजल्ट आ रहे तो मेरे भी आ जाएंगे, चलो लेट्स ट्राई इट। ठीक है, पता लगा कि चलो हफ्ते में तो सेल आई, उसके बाद आनी बंद हो गई, क्योंकि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे काम किया मैंने। अब ट्रेंड तो भाई ऐसा नहीं होता ना कि पूरा साल चल रहा है। 2 महीने आएगा, ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा, 2 महीने बाद क्या करोगे, फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर शायद चौथा फैक्टर भी ऐड होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, जो कि सदाबहार हो, लॉन्ग टर्म। इसलिए मैंने ये 3 क्राइटेरिया बोले, ये एवरग्रीन प्रोसेस है, ये एवरग्रीन क्राइटेरिया है। ओके, लेकिन डिजायर वाला जो पॉइंट है वहाँ पर तो ट्रेंड मैच कर गया ना, कि डिजायर अभी हाई ये चीज़ हो, डिजायर बन गया फिर हट गया, तो नहीं, डिजायर कैसे हट जाएगा? आप मान के चलो, वैसे मैंने वेट लॉस वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, तो आज जितने भी लोग अभी वेट लॉस होगा, वो प्रॉब्लम सदाबहार हुई वहाँ पर, तो यही तो मेन चीज़ है ना, ये तीनों चीज़ें तो मेन चीज़ है ना वहाँ पर। अगर जहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वहाँ जहाँ पे नीड होगी, वहाँ डिजायर भी होगा ऑटोमेटिकली। ओके, नहीं मान लो कि कोई प्रोडक्ट है जो कि AI का ही मान लो एक दौर है, ट्रेंड है, अब AI का प्रोडक्ट की बात कर रहे हो,
तो वो एक डिज़ायर है हमारे अंदर कि हम भी एआई में जाते हैं, यूट्यूब पे कुछ करते हैं उसके रिगार्डिंग या फिर उससे कुछ बनाते हैं। अभी एआई का ट्रेंड चला गया तो डिज़ायर भी तो चेंज हो गया ना यहाँ पर। तो जो मैं प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ एआई के थ्रू वो तो रहेगी ना। देखो मार्केट हमेशा अपग्रेड होती है, खत्म नहीं होती है। मान रहे हो आप इस चीज को? यस 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 करेक्ट। तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा टाइम के साथ साथ में। अब आप सोच रहे हो कि आज ही मैंने काम किया, ये काम मेरा 10 साल तक चलता रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको भी यूट्यूब चलाने के लिए डेली मतलब डेली नहीं तो हफ्ते में तो एक बार आपको वीडियो अपलोड करनी पड़ती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यही चीज़ होती है। ओके ओके, तो ये 3 क्राइटेरिया टोटल। Exactly. और पहले प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करो। बिजनेस में और इसमें अगर हम फर्क देखें तो ये है कि बिजनेस में आप खुद का प्रोडक्ट बनाओ, उसे सेल करो। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जो बने बनाए प्रोडक्ट है आप उनको सेल कर रहे हो और उसमें आप कमीशन ले रहे हो। अच्छा, प्रोडक्ट आप कहाँ पे फाइंड करते हो? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ भी दिखाओ प्रोडक्ट और फिर उसी को हम एफिलिएट में करने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये भी कि हमें एग्जैक्टली प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ मतलब पर? जो बिल्कुल नए वो क्या करेंगे, वो मतलब कैमरा देखा तो कैमरे से थोड़ी ना एफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्टली करेंगे तो अमेज़न से करेंगे, वहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं ज़्यादा। तो ये कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अब बेसिकली होता क्या है ना, देखो यहाँ पर मैं क्या हूँ, मार्केटर हूँ, मुझे बेचना आता है। वहाँ पर एक पर्सन है, वेंडर है, जिसको प्रोडक्ट बनाना आता है, जिसने प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एक मीडिएटर चाहिए होगा जो इन दोनों लोगों को मिलाए। अब ऐसा तो नहीं है ना, एज ए मार्केटर अगर मुझे बेचना है प्रोडक्ट कोई, तो मैं लिंक्डइन पे जाके एक बंदे को फाइंड आउट करूंगा, मैसेज करूंगा, तेरे पास भाई कोई प्रोडक्ट है मुझे बता दे, मैं बेच लूंगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो मुझे एक मीडिएटर चाहिए होगा। जैसे अमेजोन है, ठीक है, वहां पर सेलर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं। ठीक है, एक मीडिएटर है बेसिकली अमेजोन भी। सिमिलरली कुछ एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेंडर्स को और मार्केटर्स को मिलाते हैं। बेसिकली अगर मैं मार्केटर हूँ तो मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊंगा और मुझे वहाँ पे सभी वेंडर्स लिस्ट मिलेंगे, उनके प्रोडक्ट मुझे सभी लिस्ट मिलेंगे। वहाँ पर जाकर अपने क्राइटेरिया को मैच करते हुए मैं कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा एंड देन उसके बाद में मुझे एक लिंक मिलेगा, यूनिक लिंक होता है बेसिकली, उसके थ्रू जो मुझे सेल आएगी वो मेरा एफिलिएट कमीशन जनरेट करके देगी। तो ये प्लेटफॉर्म कुछ बने हुए हैं। एग्जैक्टली, तो ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। एक बार आप कुछ नाम लेंगे 2-3 प्लेटफॉर्म? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल वॉरियर प्लस है, उस पर काम कर सकते हो। जेवीजू है, उस पर काम कर सकते हो आप। इसके साथ साथ में क्लिक बैंक है, उस पर काम कर सकते हो। डिजिस्टोर 24 है, उस पर काम कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ ये सारी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में लोगों को दे देंगे। हाँ, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था ये? वॉरियर प्लस हो गया। वॉरियर प्लस से, राइट। मैंने जो स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लिक बैंक से किया था मैंने। ओके, तो जो लिंक होती है ये उसी की होती है, प्रोडक्ट वहीं पर लिस्टेड होता है वो? राइट, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होता है। जैसे हम अमेज़न से एफिलिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप उस प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हो? राइट, ओके, गॉट इट। तो पहला हमारा स्टेप था आपका प्रोडक्ट। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया था अभी कि मुझे माइक सेल करना है, तो आपको एक लिंक मिलता है, यूनिक लिंक मिलता है आपको। उसके थ्रू जो सेल आएगी उसमें आपका कमीशन काउंट हो जाता है बेसिकली। तो सिमिलर वे में काम करता है ये भी। ओके, तो पहला हमारा था प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करें, आपने उसके 3 क्राइटेरिया बताए। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि प्लेटफॉर्म आपने बता दिया, उस प्लेटफॉर्म पे आप जाओ और उस तरह से आप कर सकते हो। अब डायरेक्टली ये करके हम सेल कैसे करेंगे? अब उसमें थर्ड स्टेप हम आता है ना, उसमें काम आएगी मार्केटिंग। ठीक है, अब बेचने के लिए क्या करनी पड़ती है? मार्केटिंग करनी पड़ती है ना। ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, तो बिना मार्केटिंग तो आज के टाइम में कुछ बिक ही नहीं रहा है। सिंपल सी बात है। दुकानदार को भी होल्डिंग लगानी पड़ती है कि भाई यहाँ पे दुकान मैंने खोली है ना। तो ये भी मार्केटिंग का पार्ट हो गया बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए मार्केटिंग अब मल्टीपल तरह की है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनिक में चले जाओ या पेड में चले जाओ। पेड में तो बेसिकली आपका फेसबुक एड्स आ गया, गूगल एड्स आ गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली हो गई। ठीक है, ऑर्गेनिक में आप आ जाओ, इनबाउंड मार्केटिंग हो गया, साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग हो गया, ओमनी प्रेजेंस हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिकली जो एग्जीक्यूट होती हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में यूट्यूब आ सकता है इसमें? हाँ, यूट्यूब में वो लिंक हम कर सकते हैं? डेफिनेटली यूट्यूब भी ऑर्गेनिक में आता है। ओके, डेफिनेटली सोशल मीडिया हो गया, इंस्टा पे कहीं पे भी, मतलब सोशल मीडिया पे कहीं पर भी वो चीज़ हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया बेसिकली। बट उससे पहले जब मुझे लिंक मिला, अब लिंक लेने के बाद में मुझे जो सेकंड जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी मुझे एक लैंडिंग पेज बनाने की। क्योंकि ऑडियंस में कहीं पे लेके आने वाला हूँ ना, तो कहाँ पे लेकर आऊँगा? लैंडिंग पेज के ऊपर। मुझे एक दुकान भी तो चाहिए होगी ना अपनी ऑनलाइन। अगर मुझे ऑडियंस को बुलाना है, मेरे पास प्रोडक्ट है, तो एक ऑनलाइन मुझे दुकान में डालनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। ओके, अच्छा, मैं उसी का मेरा क्वेश्चन आने वाला था। जैसे प्रोडक्ट लिस्टेड है अमेजोन पे, तो ये जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर लिस्टेड होते हैं या फिर उस आपने जो बताया लैंडिंग पेज हम बनाए, वेबसाइट हम खुद की बनाए और वहाँ पर फिर हम उन्हें लिस्ट करेंगे? देखो, अगर आप मान के चलो सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेकर आ रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली एफिलिएट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर ट्रैफिक नहीं बेच सकते हो। ठीक है, आप ऐड चलाओगे, आपके ऐड अकाउंट बैन हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने डायरेक्टली लिंक डाला हुआ है अपने प्रोडक्ट का। तो आपको एक मीडिएटर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ट्रैफिक लाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ता है बेसिकली? पहले फॉर एग्जांपल आप ऐड चला रहे हो, तो ऐड के थ्रू आप ऑडियंस लेकर आ रहे हो, तो वो ऑडियंस आपके लैंडिंग पेज पर आएगी। ओके, ठीक है। तो लैंडिंग पेज पर जो ऑडियंस आपकी आ रही है वो स्टोर हो गई। ठीक है, एंड देन वहाँ से आपने जो लिंक डाला हुआ है उसके थ्रू वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जाकर। ओके, लैंडिंग पेज पे जाने के बाद में वो वहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ओके, तो वहाँ होंगे और फिर अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आ रहा है, इसका कमीशन रेट कितना होता होगा प्रोडक्ट में?
देखो जैसे अमेजोन पे मैं देखता हूँ हमारा होता है 0.5 और मैक्स टू मैक्स 1-2% कहीं मिल जाता है मुश्किल से, इसका क्या है यहाँ पर? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, अमेजोन का मुझे बहुत वाहियात तरीका लगता है एफिलिएट मार्केटिंग का। बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। मैं पर्सनली सपोर्ट तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ अमेजोन के ऊपर पे स्पेसिफिकली, ठीक है, लेकिन अगर अमेजोन शेयर आफ्टर दिस पॉडकास्ट ठीक है, अगर मैं बात करूँ कमीशन की, क्योंकि यहाँ पर कमीशन बहुत अच्छा मिलता है, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं 30%, 40%, 50% 30-40% कमीशन, 50% भी मिलता है। इसलिए जिस सॉफ्टवेयर में मैं काम कर रहा हूँ 50% का कमीशन ले रहा हूँ। बाप रे, तो क्यों नहीं बनेगा पैसा? अच्छा प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, 50% कमीशन मिल रहा है। मैंने बताया, मैंने अपना अमेजोन का वो चेक किया था डैशबोर्ड, तो मैंने एक महीने में अमेजोन की 8 लाख की सेलिंग करवाई थी और मुझे मुश्किल से बहुत कितना 1-2% के आसपास कुछ मिला था उसका। वहाँ 50% होता तो 3-4 लाख पीसेस हो जाते ना मेरे। क्योंकि आप ये फिजिकल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, समझ रहे हो? ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको बनाने की कॉस्ट वन टाइम आती है। हाँ एग्जैक्टली, ये या ट्रू, समझ रहे हो आप? हाँ, और शिपिंग कॉस्ट यहाँ पर नहीं है, पैकेजिंग कॉस्ट और सारी ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पर मिस हो जाती है। पॉइंट समझ रहे हो? तो इसलिए आपको इतना यहाँ पे एफिलिएट कमिशन इजीली मिल रहा है। डिजिटल प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, जो आप करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, टोटली डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है, आप माइक सेल कर रहे हो, पहले आपको वेंडर, जाहिर सी बात है इसमें कुछ अमेजोन भी पैसे बचाएगा, जो माइक बेच रहा है, और हर बार बनेगा प्रोडक्ट तो हर बार उसमें कॉस्ट जाएगी। एग्जैक्टली, तो सही है, इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो ये माइक है, माइक का फॉर एन एग्जांपल मान के चलो ये स्टैंड खराब हो गया, आपको दोबारा मंगाना पड़ेगा, इस पर आपको कमीशन मिलेगा उसका? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करोगे लेकिन मिलेगा। पॉइंट समझे? बिल्कुल। तो इतना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अमेज़न पे तो वन टाइम रिकॉर्ड हो गया और बस बन गया, बस। और उस एक को ही कितना लोग यूज़ कर सकते, लेकिन इस एक माइक को सब लोग यूज़ नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बेसिकली फिजिकल में और डिजिटल में। ओके, तो ये 40-50% कमीशन एक बहुत बड़ा नंबर आपने बताया यहाँ पर। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ। अच्छा, आप खुद देख लेना। अच्छा, मतलब इसमें $250 का प्रोडक्ट है, फॉर एन एग्जांपल 50% का मुझे कमीशन मिल रहा है। $300 का प्रोडक्ट है, 50% का मुझे कमीशन मिल रहा है खाली एक सेल पर, $150। ओके, अपने मार्केटिंग यहाँ पर हमने अभी कर ली, अब ऑडियंस को फाइंड कैसे करें, मतलब एड रन करके थ्रू या फिर ऑर्गेनिकली आपने कैसे किया होगा? ये देखो, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली किस तरह का आपका प्रोडक्ट है। देखो, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, हर एक प्लेटफॉर्म एक बिहेवियरल प्लेटफॉर्म है ना। जिस पर्पज़ के लिए आप फेसबुक यूज़ करते हो, उस पर्पज़ के लिए आप गूगल यूज़ करते हो? नहीं, नहीं करते हो, अलग पर्पज़ अलग है ना। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अलग होनी चाहिए। बिल्कुल, पॉइंट समझिए। अगर मुझे आज के टाइम में प्लम्बर की ज़रूरत है इंस्टेंटली, तो मैं फेसबुक पे जाऊँगा, गूगल पे जाऊँगा, गूगल पे, राइट। तो बिहेवियर प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली जो मेरा प्रोडक्ट है, जिस निश में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसका बिहेवियर क्या है, मेरी ऑडियंस कहाँ पर होगी, वो फाइंड आउट करो एंड देन उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक बेसिकली मैं बोलूँगा स्ट्रेटेजी बनाओ एंड देन वहाँ से ऑडियंस को एक्वायर करो। ओके ओके, ये चीज़ होती है बेसिकली। तो हमने यहाँ से प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें और पूरा आपने रोड मैप यहाँ पर बताया। अब आपने बताया कि किस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो ये हम आपकी जर्नी से जानेंगे कि आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज़ किया, उसको कैसे आपने उसकी कैसे मार्केटिंग की, कैसे सेलेक्ट किया, ये पूरी आपकी जर्नी हम एक बार जानते। आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया और फिर पूरा आपने ये कैसे किया, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन वो क्लियर होंगे। राइट, मैं आपको बताता हूँ मेरी जर्नी। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कैसे स्टार्ट हुई एफिलिएट मार्केटिंग की। मैंने भी सिमिलरली यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी बहुत सारी। ठीक है, पहले आपकी एज क्या? अभी आपकी एज कम लग रही है और आप करोड़ों में छाप रहे हो। 24। ग्रेट। आपने स्टार्ट कब किया था? मैंने स्टार्ट किया था आज से लगभग 3.5 साल के आसपास, 2021 में। हाँ, लॉकडाउन के जस्ट कुछ टाइम बाद की बात। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जर्नी कैसे थी। मैंने भी देखे थे कुछ बेसिकली क्या कहते हैं अपना पॉडकास्ट वगैरह, कुछ मैंने भी लोगों की वीडियोस देखी थी यूट्यूब के ऊपर कि भाई इतना लोग बना रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। हाँ। तो एक आग उठी अंदर से कि भाई क्या है, देखें तो जाके क्या चीज़ है। तो वहाँ पे पता चला ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, एसईओ करना पड़ता है, ये सीखो। तो रातों को वीडियोस देख ली। ठीक है, क्योंकि पता नहीं था डिजिटल का उस टाइम पे कुछ नहीं पता था, तो मोबाइल से सारी चीज़ें कर रहा हूँ। फिर बाद में पता लगा कि लैपटॉप की नीड पड़ने ही वाली है, तो लैपटॉप लिया जैसे तैसे करके। ठीक है, अब लैपटॉप भी आ गया, अब धीरे धीरे चीज़ें करके देख रहे हैं, ब्लॉगिंग धीरे धीरे करी। ठीक है, अब जब वहाँ पे करी तो पता चला क्लिक बैंक पे इस तरह से काम होता है। फैट लॉस का प्रोडक्ट होता है, इसको सेल करना होता है, गूगल एड्स में पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू ट्राई करी, क्योंकि पैसा नहीं था उस टाइम पे एड्स में लगाने के लिए। चलो वो भी ट्राई करा, 1 महीना गया, 2 महीने गया, 3 महीना गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर एंड में आकर लास्ट ट्राई किया, चलो एड्स में लगा के देखते हैं एक बार। अब तो पैसे बोरो किए कहीं से, एड्स में लगाए, बट एड अकाउंट ही बैन हो गया, पैसे भी गए। फेसबुक एड्स या गूगल एड्स? गूगल एड्स बैन ही हो गया अकाउंट डिसेबल। अभी भी पड़ा हुआ मेरे पास। रीजन क्या होगा उसका? रीजन ये था क्योंकि आप डायरेक्टली फैट लॉस इस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हो। अच्छा, पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है।
और आप एक होता है कीवर्ड बिडिंग, आप नहीं कर कीवर्ड पे आप नहीं कर सकते हो, ट्रैफिक लेकर नहीं आ सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट की यहाँ पे पॉलिसी होती है। हाँ, ठीक है, तो हम ब्रांड बिडिंग कर रहे थे, वही चीज़ कर रहे थे, इसके बारे में लेकिन आइडिया नहीं था। ठीक है, ओके। बिना फनल के काम कर रहे थे, बस खाली प्रोडक्ट बेचना था। ठीक है, कैसे भी करके यूट्यूब की वीडियोस देखकर। आधी अधूरी नॉलेज इसलिए तो बोलते हैं ना, ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा लो ही मत। समझ गए? हाँ, तो आपका बैन हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एड अकाउंट हमारा बैन हो गया, तो इसको छोड़ दिया इंडस्ट्री को भाई। ओके, इसमें तो जो यूट्यूब सब बताते हैं वो आपने एक तरह से पूरा छोड़ दिया, अब आपने खुद का ये पूरा सब फेक है यार, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ट्राई किया, फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मुझे इसी इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। तो वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड है, उसको पता लगा कि उसको पहले पता चला था कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो उसको लगा डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड एक तरीके से आता होगा इसको सब कुछ। ने मुझे कॉल किया कि मेरे ऑफिस में ऐसे एक वैकेंसी है फेसबुक एड्स की, तो आकर जॉब करेगा वहाँ पे। तो नीड भी थी उस टाइम पे, मैं भाई आ जाता हूँ इंटरव्यू के लिए। हालांकि मुझे फेसबुक एड्स के बारे में कुछ ही नहीं पता था उस टाइम पे, 1% भी। तो वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया, क्योंकि वहाँ पे जाने से पहले पूरी एक रात में मैंने यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख लिए सारे फेसबुक एड्स के। पूरे सारे मैंने छान के मार लिए, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे काम करता है, एड्स मैनेजर क्या होता है, कैंपेन क्या होते हैं, पिक्सल क्या होता है, सब पता कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता करी। अब नेक्स्ट डे जाता हूँ इंटरव्यू पे, क्रैक भी हो गया इंटरव्यू। क्रैक भी हो गया क्योंकि पहले ही जब एक पूरी रात, इतना पुराना भी नहीं होता ना, सब कुछ याद था। ठीक है, तो वहाँ पे सब कुछ देखा, तो उसके बाद में क्रैक हो गया। अब प्रॉब्लम ये थी, कुछ आता तो है नहीं, लेकिन वहाँ तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अब कोई पर्सन पैसा भी लगा रहा है तुम्हारी एक रात की स्किल पे। समझ गए? तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी थी वहाँ पे। फिर क्या हुआ वहाँ पे? ठीक है, तो उसके बाद में फिर दोबारा से प्रैक्टिकली चीज़ें करनी स्टार्ट करी। रात को जाके धीरे धीरे चीज़ें देखी कि वेबसाइट पे कैसे काम किया जाता है, कैसे ऐड चलाए जाते हैं, लिंक कैसे निकाले जाते हैं, और इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई। फिर नेक्स्ट डे जब मैं अपने फर्स्ट डे की जॉब पर गया, तो 1-2 दिन तो वहाँ पर ऐसे ही निकले टीम के साथ में बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐड चलाने स्टार्ट करे, फिर धीरे धीरे ऐड चलाए, तो एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हुआ कि भाई गलतियाँ पता चली। मैंने लगभग मान के चलो 15-20 दिन बिना पिक्सल के ऐड चलाए हैं फेसबुक के ऊपर। ओके, पिक्सल क्या होते हैं? फेसबुक पिक्सल बेसिकली होता है जो आपके पास में ट्रैफिक आ रहा है लैंडिंग पेज के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो ट्रैक नहीं हो रहा। ओके, ठीक है, बिना ट्रैकिंग के चला रहा हूँ मैं, क्योंकि पता ही नहीं, आइडिया नहीं है मुझे इस चीज़ का। फिर जब मैं धीरे धीरे नॉलेज को ग्रैब कर रहा हूँ, तो जब पता चला कि भाई मैं तो ये मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हालांकि ओनर को ये चीज़ नहीं पता। जब के फर्स्ट मंथ की ये बात है ना? हाँ, फर्स्ट मंथ की बात है। फिर उसके बाद में ये चीज़ सुधारी यहाँ पे। जब ये चीज़ मैंने इंप्रूव करी, तो फिर रिजल्ट्स आने और ज़्यादा इंप्रूव हुए, क्योंकि जब ट्रैकिंग करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन और अच्छे से होगी फेसबुक एड्स में स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वहाँ पर रिजल्ट बेटर हुए। फिर मैंने उसी कंपनी को, आपको बता रहा हूँ आगे चल के ना, एक ही महीने की सेल बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे दी थी, लगभग 1 CR की, एक ही वेबसाइट पर खाली। आपने फेसबुक एड्स के फर्स्ट मंथ की आप बात कर रहे हैं? फर्स्ट मंथ की नहीं, आफ्टर 4 to 5 months, मतलब 1 महीने के अंदर। आपने सीखा काम किया और उनको 1 करोड़ की सेल करके दी 1 महीने में? 1 महीने में खाली। और आपकी सैलरी आप डिस्क्लोज कर सकते हो उस टाइम? मेरी सैलरी उस टाइम पे मुश्किल से 22,000 रुपये थी। 22,000 मंथ की आपको दे रहे थे और आपने 1 करोड़ का धंधा करके दिया। हाँ, फिर वहाँ पर मुझे प्रमोशन एक तरीके से बोलूँगा, बोनस मिला 50,000 रुपये का, उस पर्सन ने मुझे दिया। 1 करोड़ 50,000। ठीक है, अब ये चीज़ हुई तो मुझे पता चला कि यार इसमें तो मस्त पैसा बन सकता है, यही तो चाहिए था मुझे। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने खुद की ई-कॉमर्स कंपनी स्टार्ट करने का सोचा। तो अब मैंने वहाँ से रिज़ाइन डाल दिया। रिज़ाइन डालने के बाद में फिर मैंने सोचा चलो साइड बाय साइड अपनी खुद की भी कुछ करते हैं इस तरह से, क्योंकि अंदर से चुल तो थी कि यार कुछ बड़ा करना है, अपना करना है, पैसे बनाने हैं। तो कंपनी स्टार्ट करी। कंपनी स्टार्ट करने के बाद प्रोडक्ट डाले, सेल्स भी आनी स्टार्ट हुई, ऐड बजट भी लगाया। वो 50,000 रुपये जो थे वो सारे ऐड बजट में गए। ठीक है, खुद के लिए जब हम कर रहे हैं तो उस टाइम आपने जॉब क्विट कर दी थी या फिर? हाँ, जॉब मैंने क्विट कर दी थी वो 1 करोड़ की सेल के बाद। एग्जैक्टली। तो पीछे पड़ोगे ना कि भाई तू 1-2 लाख ले ले, 4-5 लाख ले ले, पर कर, ऐसा नहीं करा? नहीं, मुझे क्लियर था कि अपना ही करना है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से क्लियर कर दिया। अब क्लियर करने के बाद जब मैंने स्टार्ट करी ई-कॉमर्स वगैरह, वेबसाइट स्टार्ट करी, सेल आनी स्टार्ट हो गई। उस टाइम दिवाली का टाइम था, तो सेल भी बहुत अच्छी आई उस टाइम पे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई, डिलीवरी करके एक प्लेटफॉर्म है जो शिपिंग के लिए काम करते हैं, बेसिकली शिपिंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली। वहाँ पर मेरा पूरा स्टॉक होल्ड हो गया दिवाली पर। लगभग 7 लाख रुपए की सेल थी, मतलब उस 50,000 से 7 लाख रुपए बना लिए थे, लेकिन वो सब जीरो हो गए। ठीक है, अब ये एकदम बिल्कुल यहाँ से ऐसा हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है, जब आपने 1 करोड़ की सेल की थी तो डिजिटल प्रोडक्ट है, फिजिकल? नहीं, ये फिजिकल था उनका। सर आपने जब किया तो ये कौन सा है? ये फिजिकल है? ये भी सब फिजिकल था। फिजिकल में आप घूमे अभी तक? हाँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, उसको प्रोडक्ट सेल किए थे। तो अब 7 लाख रुपए का जो मेरी शिपिंग थी वो बिल्कुल होल्ड हो गई। कोई भी मतलब COD पे ऑर्डर्स आते थे, तो अब मैंने तो जाहिर सी बात है बैकएंड से माल उठाया हुआ था, सारा का सारा लेकर आया हुआ था। अब वो सब जीरो हो गया, फिर सब कुछ रिटर्न आ गया मेरे पास में। तो अब इतना बड़ा झटका मिला कि यार
वहाँ से अब निकलने का मेरे पास एक ही था कि जॉब दोबारा स्टार्ट करो। तो फिर दोबारा जॉब देखी, सीपी में एक कंपनी में काम किया। तो उसके बाद में फिर मुझे समझ में आया कि यार मुझे ना बिजनेस को एक्चुअली देखना है कि कैसे काम करते हैं, कैसे कंपनी बनाई जाती है, क्या होता है। तो मैंने एक एजेंसी में काम किया था, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। मैं 2 जगह इंटरव्यू देकर आया था, ठीक है। एक तो एजेंसी में इंटरव्यू दिया था मैंने, सेकेंडली मैंने इंटरव्यू दिया था एक गुड़गांव की कंपनी थी जो हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती थी, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया था, दोनों जगह सिलेक्शन हो गया था। जो गुड़गांव में मेरी सैलरी लगभग मुझे वहाँ पे मिल रही थी 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास मुझे सैलरी मिल रही थी वहाँ पे, ठीक है। अच्छी खासी हाइक मिल गई मुझे। ये एक जॉब छोड़ने के बाद में जब खुद ने अपने लॉस, हाँ, मैंने जब सीपी की जॉब छोड़ी, सीपी में जब जॉब की उसके बाद में फिर आपने खुद का किया, उसमें लॉस हो गया, फिर आप इस जॉब के लिए आप फाइंड कर रहे हो। तो गुड़गांव में 35,000 रुपये सैलरी मिली थी मुझे। अब एजेंसी में मैं गया था इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, लेकिन वहाँ पे खाली 18,000 रुपये सैलरी मिली थी। अब लेकिन वहाँ पे मेरा डिसीजन ये था कि यार मुझे पता है कि 35,000 की सैलरी पे मैं काम करूँगा, चलो यहाँ पे मुझे मिल भी जाएगी हाइक, मुश्किल से 1 साल बाद 2 साल बाद जाके 60-70 हज़ार पे मैं आऊँगा। लेकिन मुझे अभी सीखना है, मुझे और इन डेप्थ में जाना है। तो मैंने एजेंसी में काम किया, वहाँ पे रियल बिजनेसेस पे काम किया। तो 18,000 की जॉब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। अरे वाह, ठीक है। अब जब मैंने वहाँ पे सेलेक्ट करी ना, वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे एक्चुअल पता चला कि ये प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाता है, फनल कैसे बिल्ड किए जाते हैं, ऑडियंस एक्वायर कैसे की जाती है, उस ऑडियंस को लॉयल कैसे रखा जाता है ब्रांड के लिए। ओके, तो आपने यहाँ पर लर्निंग पर फोकस किया इंस्टेड ऑफ अर्निंग। एग्जैक्टली, रिसर्च कोडेड बुक में बताया गया कि आप पैसों पर फोकस ना करें, नॉलेज पर फोकस करें स्टार्टिंग में। हाँ, तो जब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीख ली ना, इन्हीं चीज़ों को बाद में मैंने इंप्लीमेंट किया एफिलिएट मार्केटिंग पे। बूम, रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। वहाँ पे भी आप फिर ऑफिस से ई-कॉमर्स में थे? नहीं, मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया मैंने। फिर डिजिटल में आप शिफ्ट हो गए? अब मैं पूरा फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दिया। ये कितने टाइम पहले की बात है आज से? ये लगभग मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ 3 साल पहले के आसपास की बात। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये किया था उसके बाद। अच्छा, आपने फिर प्रोडक्ट अपना क्या सेलेक्ट किया? ये एआई का ही? तभी एआई तो अभी आया आई थिंक, देखा जाए तो 1-1.5 साल। मैंने उस टाइम पे क्लिकबैंक पे काम किया था। ओके, मैंने फैट लॉस के प्रोडक्ट ही सेल करे थे। अच्छा, तभी आप इसका एग्जांपल दे रहे हो बार बार। हाँ, okay. मैं इसका स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है एफिलिएट मार्केटर्स के लिए। ठीक है, आप यूट्यूब पे भी जाओगे तो मैक्सिमम यही मिलने वाला है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि रिलेट अच्छे से कर पाए आपकी ऑडियंस भी। यस, ओके, ये चीज़ है बेसिकली। तो ये आपकी पूरी इसमें जर्नी रही। तो प्रोडक्ट फिर आपने अभी आप एआई पे काम कर रहे हो, एआई के सॉफ्टवेयर आप सेल कर रहे हो। एक एवरेज प्राइस क्या होती होगी आपके प्रोडक्ट की उसमें? देखो, आप इसमें ये करते हो कि इसमें हाई प्राइसिंग हम वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा हमें कमीशन और रेवेन्यू मिले? राइट, मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको एक सॉफ्टवेयर एग्जांपल दिया था अभी, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वो सॉफ्टवेयर कितने का होगा? आपने $250-300 शायद कहा था। हाँ, तो आप एग्जांपल दे रहे थे या फिर वो सस्ता? पता नहीं, वो था उसका प्रोडक्ट का प्राइस बेसिकली। एज एन एवरेज कोई पर्सन देखेगा तो कम से कम $100 तो मानेगा कि हाँ भाई ऐसा अच्छा सॉफ्टवेयर आ रहा है तो कम से कम इतना तो प्राइस होगा, है ना। बट वो मार्केट स्टार्टिंग प्राइस है ना, जहाँ पे ऑडियंस को हम लोग को एक्वायर करना है, खाली $15 का प्रोडक्ट है। $15 का? तो $15 में अगर यूएस में वैल्यू मिली होगी तो लोग आएंगे। बिल्कुल, है ना। अब ये $15 का प्रोडक्ट क्या कर रहा है? ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है सॉफ्टवेयर पे, है ना। वो यूज़ करेगा, आगे दिखेगा हाँ भाई एक्चुअल में चीज़ें काम कर रही है, मस्त क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, सब कुछ अच्छा आ रही है, तो अपग्रेड करेगा आगे। जितनी बार वो अपग्रेड करेगा हर बार आपको उस पर कमीशन मिलता हुआ। तो ये प्रोसेस है बेसिकली। उसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली यहाँ पे ना सीखने वाली बात क्या है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है कोई भी। अगर इंडस्ट्री में आ रहे हो तो लॉन्ग टर्म सोच कर ही आना। ओके, मतलब ये वो गेम नहीं है कि आपने ऐड चलाए, कमिशन निकाला एंड देन गायब हो गए। ऐसे नहीं होता। नहीं तो होता, हर कोई कर रहा होता है, ऐसा होता है। एग्जैक्टली, लोगों को यही तो समझ में नहीं आता, इसलिए तो लोग मार खा रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। इसको कह सकते हैं ये प्रोसेस बहुत सिंपल है लेकिन ईजी बिल्कुल नहीं है। बोल सकते हो। हाँ, क्योंकि प्रोसेस तो सिंपल है, सब जान सकते हैं जिससे हमने बता दिया, लेकिन सब लोग कर नहीं पाएंगे। सब लोग अब करोड़ नहीं कमा लेंगे इसके बाद में। एग्जैक्टली, अगर अनटिल अनलेस वो पूरा मैं बोलूंगा अनटिल अनलेस वो सारी चीज़ों को फॉलो ना करें, पेशेंसली काम ना करें, कंसिस्टेंट रहें। एग्जैक्टली, समझिए, कंसिस्टेंट रहोगे तो हो जाएगा इजिली। ओके, ठीक है। यहाँ पर मेनली बात क्या है ना, आपको बिजनेस की तरह से ही लेना पड़ेगा एफिलिएट मार्केटिंग को भी। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये मुझे खाली प्रोडक्ट है किसी दूसरे पर्सन का, मुझे इसे बेचना है। बेचने की तरफ मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ बेचने की तरफ। आपको क्या करना है यहाँ पे, ये चीज़ करनी है कि मुझे ऑडियंस बिल्ड करनी है इस निश के अंदर, इस प्रोडक्ट के लिए। तो जब आप इसकी तरफ जाओगे ना, ऑडियंस बिल्ड करोगे, ऑडियंस एक्वायर करोगे, तो ईजिली आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। उसका रियल एग्जांपल आपको क्या है, शार्क टैंक बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग देखते हैं। वहाँ पे देखते हो ना कि लॉस मेकिंग कंपनीज भी आती हैं कि इतना लॉस कर रही हैं, अभी इतना लॉस कर रही हैं, क्यों चल रही हैं फिर भी उसके बावजूद भी। दिमाग क्या कहता है कि धंधे में अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बंद कर दो, है ना, यही तो कहता है ना। लेकिन अगर हमारे पास में हमें दिख रहा है कि यार बिजनेस दिख रहा है कि यार 2 करोड़ का यहाँ पे लॉस कर रहा है, 4 करोड़ का यहाँ पे लॉस हो रहा है, बट उसके बावजूद भी कंपनीज चल रही हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी वो मार्केट एक्वायर कर रही हैं। एक बार मार्केट एक्वायर हो गई, ऑडियंस लॉयल हो गई, तो पैसा दुनिया भर का छाप लेंगे बाद में। एग्जैक्टली। अमेज़न की भी अगर हम स्टोरी देखें तो बहुत सालों तक वो लॉस में थी।
Exactly. लेकिन उन्हें पता है कि हम लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। अभी अमेजोन का एग्जांपल बताऊं आपको मैं, जो अमेजोन प्राइम है ना, अभी भी लॉस में चल रहा है, बट उसके बावजूद भी इतना खर्चा करते हैं। रीजन क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ऑडियंस को लॉयल रखने के लिए। हाँ, तो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं ना वहाँ पर। एग्जैक्टली। मैं कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म नहीं रखोगे तो फिर मत ही आओ। ओके। अच्छा, आप यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग करते हो तो आप एड्स के थ्रू करते हो या फिर ऑर्गेनिक आपका ट्रैफिक है यहाँ पर? दोनों तरीके से मिक्स रहता है। तो अच्छा, मान लो मैं एक एस्टेब्लिश क्रिएटर हूँ, मेरे तो व्यूअरशिप भी अगर अच्छी आ जाती है तो ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पर जाऊँ, देखूँ और ऑर्गेनिकली मैं करूँ ये एड्स के तो झंझट में पड़ना ही नहीं। फॉर एग्जांपल, आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता है लोअर सब्सक्राइबर्स हैं आपके, ठीक है, आपने देखा क्या ये सॉफ्टवेयर है, ये तो मेरी ऑडियंस के बहुत काम आएगा, तो आपने एक ट्यूटोरियल डाला बढ़िया सा बना के जबरदस्त का और लिंक प्रमोट कर दिया, आ गई सेल। आप जितनी बार भी अपग्रेड करेंगे उसके बाद भी आपको एक अच्छा बिजनेस जितनी बार आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सारा। और थोड़ा आप एडवांस यहाँ पे चल गए, आपने खुद का लैंडिंग पेज बना लिया, खुद की ऑडियंस बिल्ड कर ली, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग कर ली, तो फिर तो नेक्स्ट लेवल गेम बना लोगे आप फिर। ओके, देखा जाए तो ऑडियंस ही ज़्यादा आ रही है उसमें, फैक्टर तो यही है। एग्जैक्टली। ओके। बट यहाँ पे ये जो प्रोसेस मैंने बीच में बताया, साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग, बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। मुझे भी नहीं पता है ना। अब देखो, हर एक पर्सन जब कोई प्रोडक्ट अपना परचेज करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली करता है ना, कुछ सोच के करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग सामने वाले पर्सन के दिमाग में डाल दें कि उसको क्या सोचना है अपने कंटेंट के थ्रू, तो हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा बेचना। यही साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग करता है। ओके, तो ईमेल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है इसमें? मतलब ईमेल मार्केटिंग करते हो? हाँ, मैं बताता हूँ। ईमेल मार्केटिंग सबको पता है बेसिकली क्या होता है, ईमेल्स वगैरह सेंड करनी पड़ती है, ऑटोमेशन लगानी पड़ती है, बट यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेबल तरीके से कर रहे हैं और ऑडियंस के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू। ओके, समझ गए? तो वहाँ पे इजी टू सेल हो जाती है फिर वो चीज़। ओके, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एक निश के अंदर ऑडियंस बिल्ड कर ली ना, मतलब मान के चलो कि आपने एमएमओ के अंदर, मतलब मेक मनी ऑनलाइन के अंदर एक ऑडियंस बिल्ड कर ली जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो उन लोगों को आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो उनकी प्रॉब्लम के लिए। तो ऑडियंस है जब भी तो कर रहे हो ना। हाँ। तो आपके लिए आपका प्रॉफिट क्या है? आपकी ऑडियंस, तो उस पर फोकस करो। ओके, ग्रेट। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंट आप बन गए वहाँ पे, अपने ऑडियंस बिल्ड कर ली, तो आगे जाके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आप वहाँ पे गेम खेल जाओगे फिर। ओके। अच्छा, अभी आपने जो फिगर बताया था पिछले 6 महीने में 5 CR का, इसमें कितना ऑर्गेनिक है और कितना एड्स के थ्रू है? इसमें आपको मैं प्रॉफिट बताता हूँ, क्योंकि मिक्स होता है दोनों। इसमें प्रॉफिट बताता हूँ बेसिकली। आप एग्जैक्टली इसमें प्रॉफिट लेके चल सकते हो 65 से 70% के बीच में। तो नहीं, हाँ, लेकिन ये उसमें फिर ऑर्गेनिकली तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। देखो, अब मैंने फॉर एग्जांपल कोई XYZ एक सॉफ्टवेयर है, मैंने उसकी ऑडियंस एक्वायर कर रहा हूँ मैं इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू, ऑर्गेनिकली, लेट्स सपोज। ओके, ठीक है, मैंने ये चीज़ करी, साथ साथ में मैं साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ ऑर्गेनिकली, लेकिन उसके साथ साथ मैं ओमनी प्रेजेंस भी कर रहा हूँ। मैं ओमनी प्रेजेंस बेसिकली क्या होता है? ओमनी प्रेजेंस बोलते हैं एक तरीके से भगवान की चीज़ों को बोलते हैं कि जो हर जगह दिखाई देता है ना। अब एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ यहाँ पे मैं। देयर इज अ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए आपको 1-2 जगह दिखाई दिया, प्रोडक्ट बी आपको हर जगह दिखाई दे रहा है आप जहाँ जा रहे हो। आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, कोई वेबसाइट पे जा रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो, हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। तो हायर चांसेस क्या है, आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करोगे? बी परचेज करोगे। इसका मतलब क्या हुआ है? जो दिखता है वो बिकता है, है ना। मेरा भी यही मानना है कि जो सबसे ज्यादा दिखता है वो सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि ट्रस्ट वहाँ बिल्ड होता है ना कि हर जगह है। तो एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ओमनी प्रेजेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट कर रहे हैं और मैक्सिमम अमाउंट हमारा फिर वहाँ पे जा रहा है। ओके, तो ये बेसिकली इंटरलिंक चीज़ें हैं आपस में। तो आपको ना सारी चीज़ें समझकर करनी पड़ेंगी, फनल पूरा क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फिर चीज़ों को करना। तो ये कहीं आप सिखाते हो कि कुछ प्राइवेट कम्युनिटी वगैरह है? मैंने रिसर्च की तो देखा भी था। मतलब उसके लिए देखो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली एंट्री है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है पहली चीज़। अच्छा, हाँ, मतलब डायरेक्टली बेच भी नहीं रहे हो आप तो, हाँ, बोल भी नहीं रहे, खरीद लो, ऐसा भी है? हाँ, मतलब इसमें पहले ही एक चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म वे में आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, आपको पूरा है कि यार मुझे इसी इंडस्ट्री के अंदर करना है, मैंने पास में ट्राई भी किया हुआ है, मुझे करना ही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कम्युनिटी बेसिकली होती है। okay. तो जहाँ पर आप जाहिर सी बात है, एक मैं ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ जो मेरी फील्ड की कम्युनिटी है, तो आपको पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है इस टाइम पे, क्या नहीं चल रहा है। मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हर एक पर्सन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, समझ रहे हो आप? तो मुझे पता होगा कि मार्केट के अंदर इस चीज़ से ज़्यादा बेटर वे में रिजल्ट आ रहे हैं, तो जब सब मिलकर काम करते हैं तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट जनरेट होते हैं। तो एक वो चीज़ होती है बेसिकली। तो कुछ लोगों ने करोड़ कमाए आज जिन्होंने आपसे सीखा वगैरह? हाँ, लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी, अभिनव से, ठीक है, उसने $12,000 के आसपास जनरेट कर रहे हैं अभी। $12,000? ओके, लास्ट 30 डेज के अंदर। ओके, ऑडियंस जो आपकी रहती है वो US की रहती है?
हाँ, ऑडियंस हम लोग यूएस बेस्ड हम लोग काम करते हैं पूरा। ओके, अच्छा मेरी ऑर्गेनिक है तो मैं अप्लाई करता हूँ, मेरी ऑर्गेनिक ऑडियंस है, अब इसको करोड़ों पे कैसे ले जा सकते हैं? देखो अगर लिंक देना मुझे इसकी, मैं अप्लाई करता हूँ। उसके लिए हम लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऑडियंस को तो देनी पड़ेगी ना, लेकिन हाँ लिंक मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके लिए टीम का नंबर डाल दूंगा, कोई दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शानदार आपकी जर्नी रही और स्टेप बाय स्टेप आपने ये सब हमें बताया यहाँ पर। अच्छा, आपने एफिलिएट मार्केटिंग का, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? क्योंकि इसकी मुझे लगता है बात अब थोड़ी कम होती है, थोड़ा सा दौर 21 में ज़्यादा था जब आप आए, अब थोड़ा सा कम हो चुका है, तो इसका कुछ अल्टरनेटिव या फिर किसी चीज़ ने इसको दबा दिया है, ऐसा कुछ नया है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं कि यार ये करना है, चलो मैं फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ, शायद मैं क्रिप्टो पे भी तो जा सकता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी तो कर सकता हूँ, बट वहाँ पर आपको एक तो बहुत कैपिटल चाहिए होगा, सबसे पहली चीज़। फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी, उसको बेचना आना चाहिए। यहाँ पे आप फिजिकली बेच रहे हो, कॉल पे बेच रहे हो, बट यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एफिलिएट मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें डिजिटल ही है। पॉइंट समझ रहे हो? यहाँ पे आपको रियल टाइम में किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, रियल टाइम में किसी से कॉल पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम आपका ऑटोमेशन पे चल रहा है। मतलब ये देखो आप, अभी कुछ टाइम पहले मैं एक वहाँ गया था, अंडमान निकोबार अभी, ठीक है, लगभग 10 दिन के आसपास मैं वहाँ पे रहा हूँ, ठीक है। 10 दिन के अंदर मेरे 1% भी मेरे रेवेन्यू को फ़र्क नहीं पड़ा, सारा ऑटोमेशन में था इसलिए। एग्जैक्टली, ओके, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ मैं फ्रीलांसिंग में कर रहा होता, ट्रेडिंग में कर रहा होता, फ़र्क पड़ता ही नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता। बस ये चीज़ है। ओके ओके, ग्रेट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरा सिस्टम करके दे रहा है मुझे, वो मैंने एक बार बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है कि हफ्ते में मुझे उसमें क्या काम करना है, 2-4 घंटे लगा के वो किया मैंने, एंड सिस्टम पूरा वर्कआउट कर रहा है मेरे लिए। जब मुझे चेंजेस करने होंगे, मुझे दिख रहा है कि मुझे चेंजेस करने की नीड है यहाँ पे, तो मुझे चेंजेस करूँगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा। मतलब ये नहीं कि आप अभी आओगे हो जाएगा आपके हाथ। मैंने कहा ना, ये सिंपल प्रोसेस है, बहुत टफ है, इजी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, काम करना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, उसके बाद में सब कुछ होता है। तो ऐसा मत सोचना कि एंट्री करी फटाफट अभी $1,00,000 बना लूंगा मैं, सीधा हो जाएगा। नहीं भाई, वैसा कोई गेम नहीं है, क्योंकि स्पैमी कोई चीज़ नहीं है ना, बिजनेस है, काम करना पड़ेगा, जितना काम करोगे उतने रिजल्ट आएंगे। ओके, दैट्स इट। तो आपको क्या लगता है एआई का कब तक चलेगा? मतलब प्रोडक्ट आप टाइम टू टाइम चेंज करोगे, आपका होगा कि फ्यूचर में अब ये प्रोडक्ट पे हम काम करेंगे, या फिर अभी कुछ टाइम किसी पे करना है? मैंने आपको बोला ना कि मार्केट खत्म नहीं होती, अपग्रेड होती है। तो जैसे जैसे अपग्रेड होगी तो हम भी अपग्रेड करेंगे साथ साथ में। ओके ओके, एक्सेलेंट। अभी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे और इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट में आंसर करना है, 1 वर्ड में, या फिर एक चॉइस रहेगी आपकी, ठीक है। और आपको लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना है इसको, तो ये जब रैपिड फायर राउंड हो जाए तो आप बता देना कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, तो उस बारे में हम थोड़ा डेप्थ में बात कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या चूज करते हो, फिजिकल प्रोडक्ट या फिर डिजिटल प्रोडक्ट? डिजिटल, ओके। एफिलिएट मार्केटिंग या फिर हम खुद का ही प्रोडक्ट बनाएं और उसमें करें? एफिलिएट। लेकिन जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है उसमें तो कोई भी एफिलिएट में तो कोई भी नहीं आता ना, वो तो सारे उसी बने। जाहिर सी बात है, उसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये आपकी चॉइस हम देख रहे हैं। तो आप तो एफिलिएट में कर रहे हो, ठीक है। फेसबुक एड्स या फिर गूगल एड्स? डिपेंड्स, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या चूज, आप कैसे करते हो ज़्यादातर? फेसबुक एड्स, ओके। सबसे बड़ा मिथ एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है? कि बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। अच्छा, ओके। एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यूट्यूब वगैरह जो है? मैं बोलूँगा इसको साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ओके, ये एक नई चीज़ है। हाँ। आपको अपना पहला 1 लाख कमाने में कितना टाइम लगा था एफिलिएट मार्केटिंग से? लगभग 5 से 6 महीने के आसपास। और 5 लाख कमाने में? वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ ही हो गया था फिर। और 10 लाख? फिर वो मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला गया। अच्छा, तो 1 करोड़ कमाने में कितना टाइम लगा? पहले 1 करोड़ कमाने में? हाँ, पहले 1 करोड़ कमाने में लगभग 6 महीने के आसपास लगे थे मुझे। मतलब वो है कि जब नहीं कमाया तो 1 लाख भी नहीं कमाया, जब कमाया तो 1 लाख से 1 करोड़ भी फटाफट हो ही गया। हाँ। ओके, 10 CR का आप क्रॉस कर चुके हो ओवरऑल? हाँ। ओके, 10 CR में टोटल कितना टाइम लगा फिर? 10 CR में मुझे वहाँ टाइम लगता है फिर? हाँ, मुझे 10 CR में लगभग मान के चलो आप 1.5 साल के आसपास लगा। ओके, 1.5 साल, 1.5-2 साल के आसपास। एक्सीलेंट। पहली चीज़ जो कि करनी चाहिए कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आता है तो? पहली चीज़ करनी चाहिए दैट इज़ रिसर्च, ठीक है। खुद को एजुकेट करो, जो चीज़ें रियल टाइम पे काम कर रही हैं आज के टाइम पे उनको एग्जीक्यूट करो। तो ये चीज़ है बेसिकली। बेस्ट निश फॉर एफिलिएट मार्केटिंग? टॉप 3 निशेस दूंगा। MMO, मेक मनी ऑनलाइन, मतलब ठीक है। हेल्थ के अंदर काम कर लो, पेट्स के निश में काम कर लो। ओके, लेकिन आप तो इसमें से एक में भी नहीं कर रहे ना? नहीं, MMO में कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर आते हैं बेसिकली उसमें। अच्छा, ठीक है। हाँ। सबसे बेकार प्रोडक्ट जो कि आपने प्रमोट किया हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू? मैंने PLR करके एक प्रमोट किया था, वॉरियर प्लस पर ही, भाई आते एक नंबर का। ठीक है, मेरे पूरे 15 दिन खराब करे उस प्रोडक्ट ने। और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो कि आपने प्रमोट किया हो? बेस्ट प्रोडक्ट अभी रिसेंटली पिछले महीने का ही है। मैंने उस प्रोडक्ट के थ्रू जो जनरेट करे ना, खाली एक सिंगल प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको, मैंने $38,000 के आसपास बनाए थे।
ओके, नहीं प्रोडक्ट ही आपको सबसे बेस्ट लगा वो? हाँ वही बता रहा हूँ, लेकिन नाम मैं रिवील नहीं करूँगा, उस पर अभी भी करंटली काम कर रहा हूँ मैं। किस निश में वो प्रोडक्ट ये बता? ये सॉफ्टवेयर में ही था, एआई सॉफ्टवेयर्स में। हाँ हाँ ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे होते तो फिर क्या कर रहे होते? मतलब जब ये स्टार्ट की, ये माइंड में थॉट आया जब आपने देखा यूट्यूब पे, तो उस टाइम अगर ये नहीं था तो और क्या था? शायद खुद की एजेंसी चला रहा होता फिर मैं। एजेंसी आप चला रहे थे? ओके, एक्सीलेंट, वाओ, क्या आंसर किए। अब यहाँ पे आपने कहा बिगेस्ट मिथ मैंने पूछा था कि जल्दी पैसा बन जाता है, तो एवरेज कितना टाइम इसमें लग सकता है? देखो मैंने जैसे बोला ना कि एफिलिएट मार्केटिंग को आपको एज ए बिजनेस लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना पहले महीने मैंने दुकान खोली और पहले महीने अच्छा खासा कस्टमर्स आने स्टार्ट हो गए सारे। एक प्रोसेस होता है हर एक चीज़ का, ठीक है। फनल ओरिएंटेड काम करोगे, टाइम लगेगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बट अच्छे से आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो सबसे बड़ा मिथ ही यहीं पर ये है कि यहाँ पर लोग जाते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो सोचते हैं कि ईजी सेल्स है। मिथ क्या है कि ईजी सेल्स हैं, ऐड रन करिए और सेल आ गई, बट ऐसा नहीं होता है। ऐड एक पार्ट होता है भाई फनल का, ठीक है। आप पूरा डिपेंड ही एड्स पर हो, वो गलत है। वो आज नहीं तो कल आपको लेके डूब ही जाएगी। ओके। और यहाँ पर ऐड का आपने बात की, तो ऐड में फेसबुक ऐड और गूगल एड्स, तो आपने फेसबुक एड्स अपना कहा था। हाँ, मैंने कहाँ पर फेसबुक ऐड और कहाँ पर गूगल एड्स हमें यूज़ करने चाहिए? मैंने जैसे बोला आपको, इट डिपेंड्स प्रोडक्ट। हाँ, तो ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट की बेसिकली आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि मैंने छोटा एग्जांपल दिया था कि आप फेसबुक जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो उस पर्पज़ के लिए आपको गूगल यूज़ करते हो, आपने बोला नहीं, राइट। तो मुझे देखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे फिट हो रहा है। ओके, पॉइंट समझे। जैसे मैं सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, तो मैक्सिमम जो मेरा काम रहता है, अगर लेट सपोज मुझे एक्वायर करनी है ऑडियंस एड्स के थ्रू, तो फेसबुक एड्स पे करूँगा या फिर मैं यूट्यूब एड्स पे करूँगा। 2 प्लेटफॉर्म पे मैं करूँगा, क्योंकि फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस अच्छी एक्वायर होगी मेरे प्रोडक्ट के लिए, और यूट्यूब पे मैं एक एजुकेटेड ऑडियंस लेकर आऊँगा अपने बेसिकली सॉफ्टवेयर के लिए, समझ गए। उसके लिए मैं सर्च ऐड नहीं चलाऊँगा, ठीक है। उसके लिए मुझे कोई दूसरी ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली आपका जो प्रोडक्ट है, क्या उसको लोग सर्च करके आ रहे हैं? आपका प्रोडक्ट क्या गूगल पे ढूंढते हैं लोग? तो उसकी तरफ जाओ आप, गूगल की तरफ, गूगल एड्स की तरफ। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ ना, इट डिपेंड्स कि आप किस निश पे काम कर रहे हो, किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो स्ट्रेटेजी होगी। ओके। गूगल एड्स आई थिंक यूट्यूब पे और गूगल पे गूगल एड्स ही रन होता है। एग्जैक्टली, फेसबुक एड्स मैंने स्पेसिफिकली यूट्यूब एड्स क्यों बोला? क्योंकि गूगल एड्स लोगों के दिमाग में आता है गूगल सर्च एड, हाँ, इसलिए। क्योंकि यूट्यूब गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो गूगल एड्स यूट्यूब और गूगल पे वही चलेगा, और फेसबुक एड्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गॉट इट। अच्छा, तो इसमें आप कितना लंबा विजन लेकर के चल रहे हैं, या फिर इसमें अगर कोई आता है तो क्या ये सदाबहार लॉन्ग टर्म चीज़ है, इसको लंबे टाइम तक के लिए सोच सकते हैं, करियर सोच सकते हैं? डेफिनेटली, मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरा अपना विजन अगर मैं आपको बताऊँ इस इंडस्ट्री में, वो ये है कि मुझे खुद का एफिलिएट प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ। ओके। और वही मेरा मेन गोल है अभी इस फील्ड को लेकर। ओके। क्योंकि हर एक फील्ड का एक शहंशाह होता है, किंग होता है ना, राइट, जो लीड करता है पूरी इंडस्ट्री को। तो वैसा सीन है बेसिकली। अरे वाह, इतना आप लॉन्ग टर्म इसको लेकर के चल रहे हैं। हाँ, मतलब यही है अब तो, जो भी कुछ है वैसे वाला सीन है। एक्सेलेंट, वाह। अच्छा, आपने जो फिगर्स बताए थे अभी लाइव हम कैमरे पे वो शो कर सकते हैं? हाँ, मैंने बोला था ना मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बिल्कुल। तो बिल्कुल डेफिनेटली दिखा सकते हैं। मैं लैपटॉप वैसे लेकर आया था अपना, शो यू हियर, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना। सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ दैट इज़ वॉरियर प्लस, जैसे कि मैंने बताया था। इसको लॉग आउट भी कर देता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा लोगों को कोई भी डाउट ना हो। तो दोबारा लॉगिन कर लेते हैं इसको, मेरे पास मैंने लगा हुआ है, लॉगिन किया, ठीक है। एफिलिएट डैशबोर्ड, लुक एट दिस। ओके, टुडे $3,800। और ये अभी तक का ही है, अभी तो चल रहा है अभी। हाँ, येस्टरडे का लगभग $6,000। हाँ, लास्ट सेवन का $36,000। 30 डेज का $1,39,000। एग्जैक्टली, दैट इज समथिंग बेसिकली। तो ये चीज़ है। तो प्रोडक्ट का जो एवरेज प्राइस है वो लगभग 700-800 के अराउंड कुछ डॉलर के अराउंड कुछ है? नहीं, यहाँ पर जो एवरेज प्राइस होगा ना वो 40-50 डॉलर के आसपास का है, क्योंकि मैं नई ऑडियंस में एक्वायर कर रहा हूँ और मेरी बैकएंड ऑडियंस है वो तो अपग्रेड कर रही है उनको, फिर उसके बाद हो रहा है। ओके, एग्जैक्टली। तो ये गेम है बेसिकली पूरा। यूट्यूब वगैरह में मन नहीं लग रहा। अब यही चीज़ करते हैं इस पॉडकास्ट के बाद में। अच्छा, इसको एक बार हम पूरा समराइज कर लेते हैं फिर से स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोगों ने इतना कुछ देखा तो उसको 5 मिनट में पूरा से फिर से उन्हें पता चल सके। पहले हमने एक प्रोडक्ट फाइंड किया। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम कहाँ पर, आपने जो प्लेटफॉर्म बताया वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर जाने के बाद में प्रोडक्ट को हम पहले फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका आपने जो 3 क्राइटेरिया बताए थे उन्हें हम अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद में मार्केटिंग। राइट, हमने प्रोडक्ट डिसाइड किया, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद में मार्केटिंग आती है। मार्केटिंग में मैंने आपको मल्टीपल चीज़ें बताई है, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक एड्स के थ्रू, एक पेड एड्स के थ्रू है। ओके, अब अगर किसी ऑर्गेनिक में तो ग्रो करना पड़ेगा फेसबुक इंस्टा पे कहीं पर, वो थोड़ा टफ होता है।
डायरेक्टली गूगल एड्स के थ्रू या फिर फेसबुक एड्स के थ्रू वो कर सकता है? ये भी मिथ है अच्छा। कि ऑर्गेनिक में टाइम लगता है। अच्छा यार आप खुद समझो, अगर छोटी सी चीज़ आपको बताऊँ ना मैं, लॉजिकल भी है, आपको खुद समझ में आएगी कि अगर आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो किस चीज़ के लिए, कि भाई मेरी एक टारगेट ऑडियंस है, वहाँ तक मुझे लेके चला जा, ये प्रोडक्ट है उसको वही दिखा दे जाके, इसलिए दे रहे हो ना, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो वो ऑडियंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना वहाँ पे, इसलिए तो दे रहे हो। बस मुझे सही तरीका नहीं पता है उस ऑडियंस तक ऑर्गेनिकली जाने का। लेकिन आपकी कंटेंट क्रिएशन की स्किल मैटर करती है ना वहाँ पर। एग्जैक्टली तो मैं जब भी तो बोला ना कि सीखना पड़ेगा पहले। हाँ दैट इज द रीजन मैंने बोला कि इस चीज़ को पहले चीज़ से। अब यार आपने 15-20 हज़ार रुपये की जॉब लेने के लिए आपने ग्रेजुएशन करी है, कितने साल लगे आपको सीखे हो? कुछ तो टाइम दो इसके लिए कम से कम। यस इधर भी देना तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन भी आप थोड़ा सा सीखो, उसके बाद फिर आप ये चीज़ करो। ओके, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो आज के टाइम पे रिजल्ट लाकर देती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल बेस्ड कंटेंट राइटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, ओमनी प्रेजेंस हो, इनबाउंड मार्केटिंग हो। तो इस तरह की स्किल्स एक्वायर करो जिसके बारे में यूट्यूब पे कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि लोगों को आइडिया ही नहीं है। बट जो एक्चुअल में लीडर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको इन चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं लेकिन इस चीज़ के बारे में। ओके, थोड़ा फिर हम समरी बता रहे थे। तो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किए, अब या तो ऑर्गेनिक या फिर फेसबुक एड्स या गूगल एड्स के थ्रू हमने मार्केटिंग की उसकी, और मार्केटिंग के बाद में फिर तो डायरेक्टली हम एंड में पहुंच राइट। वहाँ से ऑडियंस एक स्ट्रेटेजी बनाओ ऑडियंस एक्वायर करने के लिए, एक स्ट्रेटेजी बनाओ जो ऑडियंस एक्वायर कर रही है उसको अपसेल करने के लिए। ओके, अपसेल वाला काम आपको रेकरिंग एफिलिएट कमीशन जनरेट करके देगा, नई ऑडियंस साइड बाय साइड आपकी आती रहेगी। वो नई ऑडियंस फिर आपकी उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेगी और फिर वहाँ से आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो धीरे धीरे आपको जो एफिलिएट कमीशन आज $500 का है वो 1000 होगा, 1500 होगा, फिर 2000 होगा, 5000 होगा, 10,000 होगा, वो इस तरह से फिर स्केल होगा। ओके ओके, एक्सीलेंट, ये चीज़ है बेसिकली। गॉट इट। तो ये पूरा हमने समरी यहाँ पर बता दी, इनकी स्टोरी हमने बता दी थी, स्टेप बाय स्टेप हमने बात की थी। थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, और अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे ही देंगे, सीख लेंगे। मतलब उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा पहले। हाँ, अगर टीम अप्रूव करती है देन मोस्ट वेलकम। वो तो लोगों को करना है ना, मुझे थोड़ी अप्लाई करना है। हाँ मतलब वही बता, मैं इसलिए ऑडियंस को बता रहा हूँ। ओके, सो अयान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए और इतनी वैल्यू देने के लिए ऑडियंस को। एंड आई होप कि लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे, कोई ना कोई तो एक दो होंगे जो कि करोड़ों में जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। डेफिनेटली एंड थैंक यू सो मच दीपक भाई यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। सो दोस्तों, डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।